त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा से वनवास गए, तब भरत अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वी के भेष में रहते थे और वहीं से अयोध्या का राजकार्य देखते थे। लेकिन अयोध्या के राज्य कार्य को देखने व उसे ठीक से चलाने की समस्त जिम्मेदारी शत्रुघ्न के कंधों पर थी। वो भरत के दिशा निर्देशों का पालन कर राज्य कार्य की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। एक रात माता कौशल्या को अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत पहरेदार को बुलाकर पता करवाया कि छत पर आधी रात में कौन घूम रहा है। पहरेदार तुरंत छत पर गया तो पता चला कि छत पर श्रुति कीर्ति टहल रही थी। श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। पहरेदार ने आकर माता कौशल्या को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद माता कौशल्या ने श्रुति कीर्ति को नीचे बुलाया। श्रुति कीर्ति तुरंत माता का आदेश पाकर नीचे आई और उसने माता को प्रणाम किया। तब माता कौशल्या ने श्रुति कीर्ति से पूछा, इतनी रात में छत पर अकेली क्या कर रही थी? शत्रुघ्न कहाँ है? तब श्रुति कीर्ति ने बड़ी गंभीरता से माता कौशल्या की तरफ देखा। फिर कुछ क्षण रुककर बोली, माता, उन्हें तो मैंने 13 वर्षों से नहीं देखा है। यह सुनकर माता कौशल्या बहुत दुखी हुई और उन्होंने तुरंत पहरेदारों को बुलाया और उनसे पालकी तैयार करने को कहा। माता कौशल्या आधी रात में ही शत्रुघ्न की खोज में निकल पड़ी। पूरा राजमहल ढूंढ डाला, नगर नगर गांव गांव शत्रुघ्न को ढूंढा, पर शत्रुघ्न कहीं नहीं मिले। अंत में माता कौशल्या नंदीग्राम पहुंची, जहां भरत कुटिया बनाकर तपस्वी वेश में रहते थे। उसी कुटिया के बाहर एक पत्थर की शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न सोए हुए थे। माता कौशल्या ने जब उनको इस तरह सोए हुए देखा तो उनका हृदय कांप उठा। माता कौशल्या धीरे से शत्रुघ्न के बगल में जाकर बैठ गईं और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें जगाने लगी। शत्रुघ्न ने जैसे ही माँ की आवाज सुनी तो वो उठ खड़े हुए और माता को प्रणाम कर बोले, माता, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लिया होता। तब माता कौशल्या ने बड़े प्यार से जवाब दिया, क्यों, एक माँ अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? मैं भी आज अपने बेटे से ही मिलने आई हूँ, लेकिन तुम इस हालत में यहाँ क्यों सोए हो? माता कौशल्या का यह प्रश्न सुनकर शत्रुघ्न का गला रूंध गया। शत्रुघ्न ने माता कौशल्या से कहा, माता, बड़े भैया राम पिता की आज्ञा से वन चले गए, भैया लक्ष्मण उनके साथ चले गए और भैया भरत भी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर मुनि वेश धारण कर रह रहे हैं। क्या ये राजमहल, ये राजसी ठाट बाट सब विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई और वह एकटक शत्रुघ्न को निहारती रही। दरअसल शत्रुघ्न राजसी वेश में रहकर राजकाज का काम जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने राजमहल की भोग विलासिता का जीवन त्याग दिया था। जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन चुके थे, तब राज दरबार सभी के लिए खोल दिया गया था। प्रजावासी उनके पास
अपनी समस्याएं लेकर आते तथा न्याय मांगते। अयोध्या का राजमहल केवल अयोध्या वासियों के लिए ही नहीं, अपितु सभी भारतवासियों के लिए खुला था। इसी कारण श्री राम के राज दरबार में मथुरा से कुछ संत और ऋषि मुनि सहायता मांगने आए थे। ऋषि च्यवन ने महाराज राम को बताया कि मथुरा का राजा लवनासुर मधु नाम के दैत्य का पुत्र है, जो वहां रहने वाले ऋषि मुनियों को मारकर खा जाता है। वहां रहने वाले ऋषि मुनियों ने आसपास के कई राजाओं से स्वयं की रक्षा करने को कहा, लेकिन सभी लवनासुर के पास भगवान शिव का त्रिशूल होने के कारण भय खाते हैं, इसलिए कोई भी राजा उससे बैर नहीं लेना चाहता। लवनासुर के पिता मधु एक दैत्य होने के साथ ही धर्मात्मा भी थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मण सेवा करते तथा असहायों की रक्षा करते। उनकी भक्ति तथा तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने त्रिशूल में से एक नया त्रिशूल निकालकर दे दिया। उन्होंने मधु से कहा कि इस त्रिशूल से उसे सदा विजय मिलेगी तथा यह उसके शत्रुओं का विनाश करके पुनः उसके पास लौट आएगा। इसके बाद दैत्यराज मधु ने स्वयं की मृत्यु के पश्चात वह त्रिशूल सदा उनके वंशजों के पास रहे, ऐसा वरदान मांगा। भगवान शिव ने यह वरदान देने से तो मना कर दिया, लेकिन कहा कि उसकी मृत्यु के पश्चात यह त्रिशूल केवल उसके एक पुत्र के पास रहेगा तथा उसकी मृत्यु के पश्चात पुनः भगवान शिव के पास लौट आएगा। लवनासुर का वध करने के लिए श्री राम ने अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न का चुनाव किया तथा उसे मथुरा जाकर उससे युद्ध करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने शत्रुघ्न को मथुरा का नया राजा भी नियुक्त कर दिया, क्योंकि लवनासुर के मरने के बाद मथुरा राजा विहीन हो जाती। ऐसे में वहां की प्रजा को एक नए राजा की आवश्यकता होती। इसके साथ ही भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न को भगवान विष्णु का एक भयंकर बाण दिया, जिससे लवनासुर का वध किया जा सके। भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न को लवनासुर पर तब आक्रमण करने को कहा जब उसके पास भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल न हो। भगवान श्री राम का आदेश पाकर शत्रुघ्न मथुरा गए तथा लवनासुर से भयंकर युद्ध किया। अंत में लवनासुर का वध हुआ तथा वह त्रिशूल भगवान शिव के पास वापस चला गया। शत्रुघ्न ने भगवान श्री राम की आज्ञा से प्रबल पराक्रमी लवनासुर का वध किया और मधुपुरी बसाकर वहां बहुत दिनों तक शासन किया। भगवान श्री राम के परम धाम पधारने के समय मथुरा में अपने पुत्रों का राज्याभिषेक करके शत्रुघ्न अयोध्या पहुँचे। उन्होंने श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करके विनीत भाव से कहा, भगवान, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आपके साथ चलने का निश्चय करके ही यहाँ आया हूँ। आप अब मुझे कोई दूसरी आज्ञा न दें, अपने साथ चलने की अनुमति प्रदान करें। भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न की प्रार्थना स्वीकार की और शत्रुघ्न श्री रामचंद्र के साथ ही साकेत पधारे। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और लक्ष्मण शेषनाग के। इसी प्रकार भरत भी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माने जाते हैं और अयोध्या की रक्षा के लिए उनसे उपयुक्त कोई नहीं था। वहीं शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथ में मौजूद
शंख का अवतार थे। चारों भाइयों में शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। रामायण के अनुसार भरत और शत्रुघ्न के रूप में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और उनके शंख ने अयोध्या को 14 वर्षों तक हर प्रकार के संकट से बचाए रखा था और श्री राम के राज्य की पूर्ण निष्ठा से सेवा और रक्षा की थी।